रात का सन्नाटा गहरा था। छोटा सा गांव सूरजपुर, जो हिमाचल की पहाड़ियों में बसा था, अब पूरी तरह सो चुका था। केवल एक पुरानी हवेली की खिड़की से टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। वह हवेली, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे, आज रात किसी अनहोनी की गवाह बनने वाली थी। ये कहानी है एक गलती की, जो गांव वालों को ऐसी सजा देगी जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। सूरजपुर में उस रात एक अजनबी आया था। उसका नाम कोई नहीं जानता था। वह लंबा, पतला और पीला मुरझाया सा था, जैसे कई दिनों से भूखा हो। उसने गांव के सराय में एक कमरा लिया और बिना किसी से बात किए अपने कमरे में बंद हो गया। अगली सुबह जब सराय का मालिक उसे चाय देने गया तो वह मृत पाया गया। उसका चेहरा भय से विकृत था, आंखें खुली थीं और मुंह में एक अजीब सी मुस्कान जमी थी। गांव के डॉक्टर ने मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया, लेकिन गांव वालों को ये बात हजम नहीं हुई। यह कोई सामान्य मौत नहीं, बूढ़ी अम्मा ने कहा, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। इसकी आत्मा शांत नहीं होगी। इसे जल्दी से दफन करो और हवेली के पास जहां कोई नहीं जाता। गांव वालों ने उसकी बात मानी। रात के अंधेरे में कुछ लोग उस अजनबी की लाश को पुरानी हवेली के पास ले गए और उसे दफन कर दिया। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, वे गलत लाश दफन कर आए। पुरानी हवेली सूरजपुर की सबसे डरावनी जगह थी। कहा जाता था कि वहां 100 साल पहले एक जमींदार रहता था, जिसने अपनी पत्नी को बेवफाई के शक में मार डाला था। उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती थी। गांव वाले उस जगह से दूर रहते थे, लेकिन उस रात अजनबी की लाश को दफनाने के बाद कुछ अजीब होने लगा। रामू, जो गांव का एक नौजवान था, उस रात हवेली के पास से गुजर रहा था। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे एक ठंडी सांस अपने कंधे पर मार। रात का सन्नाटा गहरा था। सूरजपुर, हिमाचल की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव, अब पूरी तरह सो चुका था। केवल एक पुरानी हवेली की खिड़की से टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। ये हवेली, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे, आज रात किसी अनहोनी की गवाह बनने वाली थी। ये कहानी है एक ऐसी गलती की, जो गांव वालों को ऐसी सजा देगी जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। सूरजपुर में उस रात एक अजनबी आया था। उसका नाम कोई नहीं जानता था। वह लंबा, पतला और पीला मुरझाया सा था, जैसे कई दिनों से भूखा हो। उसने गांव के सराय में एक कमरा लिया और बिना किसी से बात किए अपने कमरे में बंद हो गया। अगली सुबह जब सराय का मालिक उसे चाय देने गया तो वह मृत पाया गया। उसका चेहरा भय से विकृत था, आंखें खुली थीं और मुंह में एक अजीब सी मुस्कान जमी थी। गांव के डॉक्टर ने मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया, लेकिन गांव वालों को ये बात हजम नहीं हुई। यह कोई सामान्य मौत नहीं, बूढ़ी अम्मा ने कहा, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। इसकी आत्मा शांत नहीं होगी। इसे जल्दी से दफन करो और हवेली के पास जहां कोई नहीं जाता। गांव वालों ने उसकी बात मानी। रात के अंधेरे में कुछ लोग उस अजनबी की लाश को पुरानी हवेली के पास ले गए और उसे दफन कर दिया। लेकिन उन्होंने एक भयानक गलती कर दी, वे गलत लाश दफन कर आए। पुरानी हवेली सूरजपुर की सबसे डरावनी जगह थी। कहा जाता था कि वहां 100 साल पहले एक जमींदार रहता था, जिसने अपनी पत्नी को बेवफाई के शक में मार डाला था। उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती थी। गांव वाले उस जगह से दूर रहते थे, लेकिन उस रात अजनबी की लाश को दफनाने के बाद कुछ अजीब होने लगा। रामू, गांव का एक नौजवान, उस रात हवेली के पास से गुजर रहा था। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने फिर से पीछे देखा और इस बार उससे एक छाया दिखी, लंबी, पतली और धुंधली। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन छाया उसका पीछा करती रही। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने दरवाजा बंद किया और सारी रात प्रार्थना की। अगले दिन गांव में अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने हवेली के पास रात में अजीब सी आवाजें सुनी, कभी हंसी, कभी रोना और कभी एक ऐसी चीख जो रोंगटे खड़े कर दे। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि हवेली की जांच की जाए। मुखिया और कुछ बहादुर नौजवानों ने हवेली की ओर रुख किया। वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और कुछ और, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने उस जगह को खोदा जहां अजनबी को दफनाया गया था, लेकिन जब उन्होंने कब्र खोली तो वहां कोई लाश नहीं थी। केवल एक पुराना ताबीज था, जिस पर अजीब से निशान बने थे। गांव वालों में दहशत फैल गई। हमने किसे दफनाया? एक ने पूछा। बूढ़ी अम्मा ने ताबीज को देखा और चीख पड़ी, यह उस जमींदार का ताबीज है। तुमने उसकी आत्मा को जगाया। उस रात हवेली से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी।
गांव के लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन रामू को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही छाया दिख रही थी, जो अब उसके घर के बाहर खड़ी थी। उसने देखा कि छाया का चेहरा नहीं था, बस दो चमकती हुई आंखें थीं। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात में अपने घरों में अजीब सी आवाजें सुनते। कुछ का कहना था कि उन्होंने एक औरत को देखा, जिसके बाल लंबे और काले थे और जो हवा में तैरती थी। रामू को अब हर रात वही छाया दिखती। एक रात उसने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। तू कौन है? हमें क्या चाहिए? उसने पूछा। जवाब में एक ठंडी, डरावनी आवाज आई, तुमने मुझे दफनाया, लेकिन मैं पहले से ही मृत थी। अब तुम सब मेरे साथ रहोगे। रामू ने देखा कि छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। गांव वालों ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि हवेली में दफन ताबीज ने जमींदार की पत्नी की आत्मा को जगा दिया था। वह आत्मा बदला लेना चाहती थी, क्योंकि गांव वालों ने उसकी कब्र को अपवित्र किया था। पंडित ने एक पूजा का आयोजन किया, लेकिन आत्मा शांत नहीं हुई। एक रात रामू ने हवेली में जाने का फैसला किया। वह ताबीज लेकर अंदर गया। वहां उसे एक पुराना दर्पण मिला, जिसमें उसने उस औरत की परछाई देखी। उसने ताबीज को दर्पण के सामने रखा और अचानक एक चीख गूंजी। दर्पण टूट गया और हवेली में आग लग गई। रामू किसी तरह बाहर निकला, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो हवेली पूरी तरह जल चुकी था। गांव में शांति लौट आई, लेकिन रामू कभी नहीं भूला कि उसने क्या देखा। गांव वालों ने फिर कभी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी एक ठंडी सांस और एक धुंधली छाया की कहानियां अभी भी गांव में गूंजती हैं।